चलिए, टुडेज टॉपिक इज टेबल। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? ये टेबल है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना भी हमारा कैलकुलेशन है सब डिपेंड है टेबल पर। अगर आपको टेबल याद है तो आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, और अगर टेबल याद नहीं है तो कैलकुलेशन स्लो हो जाएगा। टेबल के बारे में जब ज़्यादा डिटेल देखेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि टेबल एक ऐसा इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि फ्रॉम क्लास 1 टू टिल, जब तक आपका लाइफ है तब तक आपको काम देते रहता है। फ्रॉम क्लास 1 टू टिल, जब तक आपका लाइफ है तब तक आपको टेबल ये काम देते रहेगा। तो अब टेबल को इजी कैसे करें, क्योंकि सारे बच्चों को ये टफ लगता है। तो इसको इजी कैसे किया जाए, इसको नॉर्मल कैसे किया जाए? तो इसको नॉर्मल करने के लिए हम कुछ ट्रिक का यूज़ करेंगे। उस ट्रिक को यूज़ करके हम देखेंगे कि ये टेबल हमें इजी लगता है या नहीं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले 9 का टेबल। 9 के टेबल में क्या ट्रिक होता है? तो जब 9 का टेबल आपको ऐसे दिया हुआ है तो आप सिंपल क्या कीजिए, एक नेचुरल नंबर स्टार्ट कर दीजिए लिखना। एक नेचुरल नंबर स्टार्ट कर दीजिए। हम स्टार्ट करते हैं, जैसे 9 है तो एक नेचुरल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, क्योंकि 10 तक ही लिखना है हमें नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तक नेचुरल नंबर हो गया। उसके बाद जस्ट इसी को अपोजिट कर देंगे। जस्ट इसी को अपोजिट कर देंगे। कैसे अपोजिट करेंगे? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। देखिए हमारा 9 का टेबल कंप्लीट हो गया। 9 2 18 3 27 4 36 5 45 6 54, ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। जब ये टेबल कंप्लीट हो गया तो हम इसमें क्या देखेंगे कि ये मेरा ऊपर से नीचे फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की ओर आ रहा है, और ये हमारा नीचे से ऊपर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की ओर जा रहा है। ये टर्म हम याद रखेंगे तो हमारा 9 का टेबल हो जाएगा। अब जस्ट हम 19 की टेबल में आते हैं। 19 की टेबल में भी आप वही कर सकते हैं कि यूज द टर्म फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0। ये टर्म हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, जब 1 के टाइम में आएंगे तो हम ऑड नंबर स्टार्ट करेंगे लिखना। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। ये ऑड नंबर, चाहे तो आप इसको ऊपर से नीचे ऑड नंबर में लिख सकते हैं या फिर +2 तो काउंट कर सकते हैं। 1 + 2 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9, इस टाइप से भी आप काउंट कर सकते हैं, या फिर कंप्लीटली एक ऑड नंबर ऐसे करके लिख दीजिए। देखिए हमारा 19 का टेबल कंप्लीट हो गया। 19 2 38 3 57 4 76 5 95 6 114, इस टाइप से आप 19 के टेबल को भी इजी वे में कर सकते हैं। अब हम आते हैं 15 के टेबल में। 15 के टेबल में लिखने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 10 तक लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम 10 तक लिख दिए। 10 टाइम 5 0 5 0 5 0। अब जो इसका रूल है 1 वाले का रूल क्या है? +2 + 1 +2 + 1 का रूल चलेगा। +2 + 1, जैसे 1 + 2 3 हो गया ना, +2 फिर +1 4 फिर +2 6 फिर +1 7 फिर +2 फिर +1 फिर +2 फिर +1 एंड फिर +2 अगेन +2। तो देखिए हमारा 15 का टेबल हो गया। 50 30 45 60 55 75 56 90 50, इस टाइप से 15 7 105 15 8 120, इस टाइप से हम 15 के 19 के एंड 9 के टेबल को इजीली वे में देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। ये तरीका अगर आपको याद रहेगा तो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपके टेबल कंप्लीट हो जाएंगे। और भी हम टेबल का ट्रिक देखते हैं इसके नेक्स्ट वाले। देखिए हमारे पास 13 है 16 है एंड 18 है। नाउ वी हैव 13 16 एंड 18। इन सभी के टेबल्स के बारे में हम जानेंगे ट्रिक कि कितना आसानी, कितने आसान से आसान इजियर वे कर दे जिससे आप इसको लिख सकें आसानी से। तो चलिए देखेंगे, जब 13 दिया हो तो 13 को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? 1 एंड 3, और 1 एंड 3 अगर कंसीडर हो जाता है तो हमें 1 का टेबल आता है, तो हम 1 का टेबल लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यह हो गया 1 का टेबल। अब 3 का टेबल हम यहाँ से लिखते हैं। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18
3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। अब आप कहिएगा कि ये 13 का टेबल कहाँ हुआ, ये तो आप 1 और 3 का टेबल लिखिए। तो 13 का टेबल को करने के लिए हम इसमें एक ट्रिक का यूज़ करेंगे। एक ट्रिक क्या यूज़ करेंगे कि जितना भी हमारा एक्स्ट्रा टर्म है, इट मीन्स टेंस प्लेस पे, जैसे ये 1 प्लेस हुआ, ये टेंस प्लेस हुआ, तो जितना भी हमारा टेंस प्लेस का टर्म्स है उसको हम एक साथ कंसीडर कर लेंगे, उसको हम एक साथ कंसीडर कर लेंगे। और क्या करेंगे, हम उसको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड, सबको ऐड कर देंगे। अब हम ऐड भी कर दिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा 13 का टेबल कैसे होगा, तब हम इसको लिखते हैं। देखिए कैसे होगा। 13 1 जैसे ये है, हम यहाँ से स्टार्ट करें। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, अब 13 4 जा, तो ये लास्ट वाला टर्म जैसे का है वैसे उतर जाएगा 2, और इसको प्लस कर देंगे 4 + 1 5, फिर ये लास्ट वाला टर्म उतर जाएगा, फिर इसको प्लस कर देंगे 5 + 1 6, फिर ये लास्ट वाला टर्म उतर जाएगा, इसको प्लस कर देंगे 6 + 1 7, फिर ये लास्ट वाला टर्म उतर गया, फिर इसको प्लस कर देंगे 7 + 2 9, फिर ये लास्ट वाला टर्म उतर जाएगा, फिर इसको प्लस कर देंगे 8 + 2 10, फिर लास्ट वाला टर्म इसको हम उतार देंगे 7, फिर 9 + 2 11, फिर लास्ट वाला टर्म को उतार देंगे 0, फिर 10 + 3 13। तो देखिए हुआ 13 का टेबल। 13 2 जा 26, 3 जा 39, 4 जा 52, 35 जा 65, 33 जा 78, 37 जा 91, 104, 117, 130। ये तरीका है। इसको और एक बार देखेंगे तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हमारे पास 16 है, तो 16 में हम 1 का टेबल लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 का टेबल लिख दिए। अब 6 के टेबल को लिखते हैं। थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लिखेंगे तो समझ में आएगा। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 एंड 6 10 जा 60। हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे ताकि आपको समझ में आए। अब देखिएगा टेंस प्लेस आपका यहाँ से है। टेंस प्लेस सबको हम एक साथ कंसीडर कर लेते हैं, सबको एक साथ हम कंसीडर कर लिए। अब क्या करेंगे, हम इन सबको प्लस कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, 16 1 जा 16, 16 2 जा, तो लास्ट वाला डिजिट तो मेरा उतर जाएगा, बीच में प्लस लगा देंगे 2 + 1 3, फिर 16 3 जा 8 का, तो 8 हमारे पास उतर जाएगा, बीच वाले टर्म को प्लस करेंगे 3 + 1 4, फिर 16 4 जा, लास्ट वाला डिजिट उतर जाएगा, फिर बीच वाले टर्म को प्लस करेंगे 4 + 2 6, फिर लास्ट वाला टर्म उतर जाएगा, बीच वाले टर्म को प्लस करेंगे 5 3 8, फिर लास्ट वाला टर्म हमारा उतर जाएगा, बीच वाले टर्म को प्लस करेंगे 6 + 3 9। इसी टाइप से हम सारा करेंगे 7 + 4 11, 4 लास्ट वाला टर्म हमारा 8 है, फिर 8 + 4 12, फिर लास्ट वाला टर्म 4 है, 9 + 5 14, फिर लास्ट वाला टर्म 0 है, फिर 10 + 6 16। इस टाइप से देखिए हमारा सारा 16 का टेबल क्लियर हो गया कि हम 16 कैसे लिखते हैं। सेम प्रोसेस में हम 18 लिख सकते हैं, सेम प्रोसेस में 31 32 35 40 41 कुछ भी लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो हम 31 का टेबल देखते हैं। इसी टाइप के हम 31 98 86 45 44 सब का टेबल हम इसी प्रोसेस से यूज करके लिख सकते हैं। आप इस तरीके को यूज करके टेबल लिख सकते हैं। अभी हम और एक तरीका देखते हैं कैसे टेबल लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए हमको 12 का टेबल लिखना है। 12 बन जाए, चलिए इसको हम देखते हैं 12 का टेबल कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखिए अभी हम 13 और 16 के टेबल के बारे में देखें, अब हम 12 टेबल के बारे में देखेंगे। 12 का टेबल कैसे लिखते हैं, 12 का टेबल को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 का टेबल हमारा कैसे लिखा है। तो जब हम इस टेबल को लिखना स्टार्ट करेंगे तो मान लीजिए चलिए हमारे पास टेबल हमें याद नहीं है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो चलिए हम मल्टीप्लिकेशन मेथड, एडिशन मेथड, इन सबको यूज़ करके हम टेबल बनाते हैं। तो आज हम फॉलो करेंगे मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे 12 2s है, मेरे को नहीं पता व्हाट इज 12 × 2, ये तो हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे,
2 स्टैंड फॉर 20, जो नंबर रहेगा उसमें एक जीरो पुट कर देंगे, जैसे 2 स्टैंड फॉर 20 और फिर 2 2 ज़ा 4 ऐड कर देंगे 24, 12 2 ज़ा 24, इसलिए कैलकुलेशन 12 3 ज़ा, तो 3 स्टैंड फॉर 30 एंड 2 3 ज़ा 6 ऐड कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 36। 12 4 जा मेरे को नहीं पता है, तो 4 स्टैंड फॉर 40 एंड 2 4 जा 8 ऐड कर देंगे 48। इसी टाइप से जो है हम सारा ऐड कर सकते हैं, जैसे 12 7 जा, अब मेरे को नहीं पता व्हाट इज 12 7 जा क्या होता है, तो आप इसी वे में फाइंड कर लेंगे। 7 स्टैंड फॉर 70 एंड 2 7 जा 40, हम इसको ऐड कर देंगे 84, तो हमें पता है कि 12 7 जा 84 होता है। अब हमें नहीं पता 12 9 जा क्या होता है, तो हम देखेंगे 12 9 जा क्या होता है, तो 9 का मतलब क्या हो गया 90 और 2 9 जा 18, और इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो 108, देन 12 9 जा 108। इसी टाइप से आप करके यूज कर सकते हैं कि कैसे हम टेबल फाइंड करेंगे। ये सब कुछ इजी वे मेथड है। एडिशन मेथड तो हम बचपन में पढ़ते थे, एडिशन मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे 2 का टेबल लिख रहे हैं 2 + 2 4, फिर 2 3 जा 3 टर्म्स में लिखेंगे क्या होता है, तो 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, ऐसे करके हम 2 के टेबल्स को भी लिखते थे। बहुत सारा तरीका है, पर ये कुछ स्टैंडर्ड मेथड है जिससे कि आप टेबल को इजी वे में कर सकते हैं। इसको फॉलो कीजिए और टेबल लिखिए और अपना स्पीड कैलकुलेशन बढ़ाइए, देखिए आपका कितने समय में टेबल कंप्लीट होता है। थैंक यू। फॉर मोर वीडियो यू कैन लॉग ऑन टू